श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्लोक संख्या 6 तसेरेणोद्रिगाम्भोक्ते यः कालः सत्त्वके स्मृतः यः कालः सत्त्वके स्मृतः शतभागस्तु वेदस्यात् तैस्त्रिभिस्तुलभस्मृतः तसेरेणो विक्रम तीन षट परमाणुओं का संयोग घूमते जब वे संयुक्त होते हैं यह जो कालः काल की अवधि सह वह त्रुटि स्मृतः कहलाती है शतभागः इंग्लिश में कसरीने શું કહે છે शतभागः 100 त्रुटियां तो लेकिन वेदः वेद नाम से स्यात् यदि ऐसा होता है तभी उनके द्वारा त्रिभिः तीन गुना तो लेकिन लवः लव स्मृतः ऐसा कहलाता है। अनुवाद तीन प्रसरणों के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाती है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। नहीं प्रसरणों नाम से नहीं प्रसरणों कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हेक्सागन। हाँ तात्पर्य यह गणना की गई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटम्स 3 हेक्सागन हाँ એટલે 6 થાય ને 6 આઈટમ થાય ને हेक्सागन हेक्सा 6 आइटम थे। हाँ यस तात्पर्य यह गणना की गई है कि यदि एक सेकंड के 1687.5 भाग किए जाए तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। ओम ज्ञान नाम श्रेष्ठ राधा कुंडम गिरिवर श्री गुरु श्री राधा हे कृष्ण करुणा सिंधु राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री अद्वैत हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। प्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते। प्रसरेणु जो हमने कल देखा कि दो परमाणु इकट्ठे होते हैं और ऐसे 3 ग्रुप यानी 6 परमाणु मिलके एक प्रसरेणु बनाते हैं, 3 शत परमाणु का संयोग। तो इसको क्या कहते हैं? ये काल, उसको त्रुटि कहलाती है, त्रुटि। और ऐसी 100 त्रुटि मिलती है तब एक वेद बनता है, और ऐसा 3 वेद मिलकर एक लव बनता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमें खबर पड़ी इसको? लव शुद्ध, लव मात्र यानी 6 परमाणु को मिलने का जो समय होता है उसको प्रसरेणु कहते हैं। और ऐसे 100 प्रसरेणु से, अरे ऐसे 3 जो प्रसरेणु मिलते हैं उससे एक त्रुटि बनती है, यानी 3 × 6 18 परमाणु से एक त्रुटि बनती है। और ऐसी 100 त्रुटि से एक वेद बनता है, यानी 1800 परमाणु से एक वेद बनता है। और 18 × 3 54, 5400 परमाणु का संयोग होता है तब एक लव बनता है। और वो देखिए त्रुटि अगर हम गणना करें, ये पूरा गिनना चाहिए एक्चुअली कि कैसे त्रुटि बनती है। तो प्रॉपर लिखते हैं कि यह गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड का 1487.5 भाग किए जाए तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है। मतलब सेकंड का इतना भाग सेकंड का इतना भाग करेंगे तो त्रुटि आएगी। और ऐसी 100 त्रुटि से एक वेद बनता है और ऐसे 3 वेद से एक लव बनता है। तो इधर कितना सूक्ष्म समय की गणना की गई है। तो ये काल है, इतना सूक्ष्म काल से गिनती की गई है। और यहाँ प्रॉपर लिखते विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चय भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। और यह विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। ये पूरा गिनती जो काल की गणना की जाती है, हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं काल को समझने के लिए, काल कैसे व्यतीत होता है, उसका केंद्र बिंदु है सूर्य। तो सूर्य जैसे हमने देखा कि एक परमाणु पर से सूर्य को पास होने का जितना समय होता है वो सबसे छोटा परमाणु काल, वो हमने देखा ना, उसको सबसे छोटा वो परमाणु का काल बोलते हैं, परमाणु का काल। और यहाँ हम लव मात्र तक आए, लव। अब ये सोचिए कि साधु संग कितना महत्वपूर्ण है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, ये छोटी बात नहीं है। और हम यहाँ देखते हैं लव क्या है, लव क्या है? 100 वेद, 6 त्रसरेणु का, 3 त्रसरेणु का एक नहीं, 6 त्रसरेणु का एक वेद होता है, त्रुटि होती है। सॉरी, नहीं, अच्छा हाँ, 3 त्रसरेणु तो जितना वो त्रुटि कहलाता है। 3 त्रसरेणु यानी 6 परमाणु वो मिलते हैं तब एक त्रुटि होती है। और त्रुटि 1687वां भाग है इसका 1 सेकंड। सोचिए कितना सूक्ष्म समय। उतने समय के लिए भी भक्तों का संग मिल जाए तो उसका जीवन संपूर्ण होता है। वो कैसे, ऐसे कैसे मिल सकता है? ये भगवान ने व्यवस्था की है, भक्तों का संग का महत्व समझाया है। यहाँ भगवान जब विराट रूप दर्शन करवा रहे थे तो अर्जुन को दिखाया कि देखो मैं काल हूँ,
श्री भगवान वाचा कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो, मैं ये सबको प्रवृत्त सबको नाश करने वाला महान काल हो गया। कालोस्मि, भगवान के तो यही काल है, इसकी गणना हम कर रहे हैं। और भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, वो सोचा ये मैं कैसे लड़ाई करूं, ये तो सब वृद्ध मर जाएंगे, मेरे संबंधियों को मारने वाला बनूंगा और मेरे संबंधी नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं आनंद व्यतीत कैसे करूंगा, आनंद व्यक्त किससे सामने करूंगा। आज मैं आनंद कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे दिखाने के लिए मेरे संबंधी तो चाहिए ना, भाई मैं आनंद कर रहा हूँ, संबंधी तो चाहिए ना। संबंधी नहीं होता तो जैसे हम देखते हैं कभी कभी कोई पागल ऐसा घूमता रहता है, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, उसको किसी को दिखाना ही नहीं है, किसी ने पागल की तरह इधर उधर घूमता है, उसको क्या ऐसा है। लेकिन यहाँ अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे करूं, तब भगवान कहते हैं कि भाई तुम युद्ध नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो बात कहते हैं ना कि यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, कि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वो पहले से मृत है, एक्चुअली हम लोग मृत ही है। ये बॉडी क्या है जिसको हम समझ लें कि मैं हूं मिस्टर मिलियनर, मिस्टर प्रतिष्ठित, क्या है ये बॉडी, ये मृत है पहले से, ये पहले से मृत है, वस्तुतः पहले से मृत है। भगवान ने मार दिया हमको, सिर्फ टाइम देखना है कब ये बॉडी जाएगी स्मशान में, उतना ही। काल विनाश है, ये जो समय है विनाश है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनाश होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो यानी देखिए विनाश तो होना है, लेकिन हमें ये समझना है कि विनाश के बीच में हम कम से कम एक लव जितना भी भगवत भक्तों का सत्संग कर ले, लव जितना, तो इसका मतलब ये लव जितना सत्संग किया चल जाओ, ये तो साधु संग भगवत भक्तों का लव मात्र का संग का रिजल्ट दिया है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, ये दिखाया है कि साधु संग कितना महत्वपूर्ण है। तो हमें साधु संग के महत्व को समझना चाहिए। देखिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे भगवान ने दिखा दिया सब मर जाएंगे, आप लोग नहीं मरेंगे, ये 5 पांडव नहीं मरेंगे। क्यों? भगवान की इच्छा थी कि मेरे भक्त रहे और सबको दिखाए कि कैसे शासन, प्रजा का शासन करना चाहिए। तो इसीलिए जब एक कृष्ण भक्त लीडर बनता है तो सारी प्रजा सुखी होती है। देखिए कितना शिक्षा है इसमें से, यानी भगवत भक्तों के लिए भगवान को कितना प्रेम है। तुम स्थाने अपराधे तारे हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। हरि का अपराध किसी ने किया तो हरि माफ कर देंगे, हरिनाम से माफी मिल जाएगी। लेकिन यदि भक्त का कोई अपराध करता है तो नहीं परित्राण, उसका परित्राण है साधु नाम, उसका परित्राण, उसका उद्धार नहीं होगा। यानी ये हमें समझना है कि भगवत भक्त का कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू है कि उसका लव मात्र साधु संघ से, उसके साथ लव मात्र संग करने से, मतलब काल का इतना छोटा सा भाग के समय के लिए भी संग करने से हमारी जीवन सिद्ध हो जाता है। और भगवान भी, उनको इतना प्रेम है भगवत भक्तों के प्रति, ऐसे समम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं सभी के लिए समान हो। पर क्यों भगवान को भक्तों के प्रति प्रेम है?
भगवान को सभी जीवों के प्रति प्रेम है, लेकिन भक्त उनके पास आते हैं, यस मुझे आपके बारे में श्रवण करना है। विदुर महात्मा रोए जब उनको पता चला कि भगवान अंतिम समय में जब ये धाम को छोड़ने जा रहे थे तब मुझे मेरा स्मरण कर रहे थे, तो वो रोए। भगवान इतने महान भगवान मेरा स्मरण कर रहे थे, ये बात है। कितना मतलब उनको ये लगा कि देखो भगवान इतने बड़े भगवान मेरा स्मरण कर रहे थे। ये उनको मतलब भक्तों के लिए भगवान को कितना प्रेम है ये हमें समझना है। और भक्त भी ऐसे होते हैं। उद्धव जी को जब बोला, उद्धव जी जब उनको मालूम पड़ा कि अभी भगवान जा रहे हैं, अभी ये समय आ गया, काल आ गया, मतलब भगवान के लिए काल नहीं था, लेकिन अभी हमने इतना भगवान के साथ रहे, कितने क्षण भर में समय निकल गया। भगवान कहते, स्वयं भगवान उद्धव को कहते कि जो मेरी गोपियां वो मेरे साथ इतना समय रही, तो वो समय उनके लिए एक क्षण भी नहीं था, और जब मैं यहाँ से चला गया तो वो समय उनके लिए एक एक क्षण, उनके लिए एक एक युग समान थे। इसी भगवान भक्तों के प्रति बहुत उनको प्रेम है। तो ये हमें समझना है कि हमें हमारा जीवन एक त्रुटि भी, एक लव भी हमें किस प्रकार व्यतीत करना है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा। तो ये जो लव मात्र साधु संग है, वो तो एक इंडिकेशन, इसका मतलब है कि अगर हमको लव मतलब ही साधु संग मिला तो हम ये प्रक्रिया में आ जाएंगे सिद्ध बनने की। यानी परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि कृष्ण प्रेम। कल भी हमने श्लोक में देखा ना, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जो ये सभी वस्तु के उद्गम स्थान है वो भगवान सर्वव्यापी है, उस भगवान के शरण में जाओ, अपना कर्म का फल अर्पण करते हुए, तो तुम परम सिद्धि प्राप्त करोगे। और यही बात क्या है, जब सिद्ध होना है ये सब समय का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग, जैसे काल आया, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे काल आया, लेकिन किसका विनाश नहीं कर पाया? 5 पांडवों का। क्यों? वो भगवान के शुद्ध भक्त, यानी भक्तों का विनाश नहीं होता। तो हम बोलेंगे भाई भीष्म पिता में भी भगवान का भक्त थे, उनका भी विनाश हुआ? नहीं, भीष्म देव का विनाश नहीं हुआ है, तो भगवत धाम गए, क्योंकि उन्होंने काल का पूरा उपयोग किया, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और वो तब तक नहीं मरे जब भगवान उनके सामने खड़े नहीं रहे। इतना सुंदर वो भागवतम के 11वें स्कंद में जो भीष्म पितामह युद्ध बाणशैया पर लेटे हुए हैं, और वहाँ कृष्ण इतने सुंदर आए हैं, और कृष्ण और 5 पांडव उन सबको तैयार करके लाए, गहने पागड़ी जब सब पहना के एकदम, कि देखो भीष्म पितामह को दिखाने के लिए कि देखो ये आप जिनके लिए जी रहे थे वो पांडव के पुत्र 5 पांडव अभी आपके सामने एकदम सुखमय स्थिति में है। तब भीष्म पिता उनको, युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान देते हैं, सब राजविद्या सिखाते हैं। तो कहने का तो इतना सुंदर फोटो है कृष्ण का मुख कमल देखना। आप अगर आपको ये हो तो 11वां स्कंद का दूसरा भाग, उसमें युद्धशैया पर पितामह ब्रह्मा भीष्म पितामह सोए हुए और 5 पांडव है, और भगवान कृष्ण उनको देखते हैं। मतलब उन्होंने अपने अंतिम क्षण का उपयोग, उनको इच्छा मृत्यु था भीष्म पितामह को, तो उन्होंने क्या बोला कि जब कृष्ण खड़े होंगे तब मैं अपना देह को त्याग दूंगा। और यहाँ सामने भगवान ने अपनी भीष्म पितामह ने अपनी दृष्टि कृष्ण में समर्पित की, उनका दर्शन करते 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 उन्होंने अपना देह त्याग। ये है पूर्णता, सिद्धि। इसको बोलते लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये सर्व सिद्धि है जो भगवान के सामने। तो भीष्म पितामह का मृत्यु नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए ये वो अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं।
लेकिन ये देह तो नाश होने वाला है वैसे भी, लेकिन हमारी आदमी भगवान के साथ सतत वो भगवान का संग करेगा। ये देवता भी अमर होते हैं, अमर होते हैं, लेकिन कितना वो अमर मतलब मरते देवता भी, लेकिन हमारी कंपैरिजन में अमर होते हैं। जैसे चीनी की कंपैरिजन में हम अमर है, वो तो कम मरेंगे, नहीं मरेंगे। तो इसी प्रकार देवता भी अमर है, लेकिन भगवान का भक्त शाश्वत है। जैसे श्रील प्रभुपाद वो आते हैं कभी कभी इस भौतिक जगत में, भगवान आते हैं या उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं। ये अभी प्रभुपाद आए इसीलिए आज हम समझ पाए कि ये काल क्या है, प्रभुपाद की कृपा से हम समझ रहे हैं। नहीं तो यदि हम ये भागवतम पढ़ लेंगे इस लोग को, हमको क्या मालूम पड़ता, इसका अनुवाद ही पढ़ लेते तो। ये प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कितना हम लोगों, हम जो कम बुद्धि वाले लोग इस कलयुग के, इन लोगों को कितना अच्छा समझाते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें हमारा समय इस प्रकार से पसार करना है कि जिससे हम परफेक्शन प्राप्त कर रहे, परम सिद्धि प्राप्त कर रहे, और वो है भक्ति। इसीलिए सतत हमको भक्ति करनी है, ताकि हम भी विश्व पितामह की तरह अंत समय में स्मरण करें कि भगवान हमारे सामने रहे और भगवान नाम के रूप में अवश्य रहे। क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। और यहाँ कहते हैं भगवान कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। सोचिए, जो जज है किसी को फांसी की सजा देते हैं तो उसका भी बेटा होता है, तो ऐसे ही है काल के हम बेटे हैं, काल कृष्ण का और हम कृष्ण के अंश है। तो ये हमें समझना है कि हमारे पिता का कृष्ण है, जो उनका 100 रुपये काल है, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यदि हम कृष्ण के अच्छे पुत्र बनेंगे, यानी हम भक्ति करेंगे तो और कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।